नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, एक ऐसी ग्रह स्थिति पर चर्चा करने के लिए जिसका कि जन्म कुंडली में होना किसी वरदान से कम नहीं है। ये ग्रह स्थिति, ये ग्रह योग निर्मित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शनि है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो प्रारंभ में बता दूं कि ये जो कार्यक्रम मैं बना रहा हूं ये 2 भागों में बनेगा। पहला भाग आज मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, दूसरा भाग कल। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं इन दोनों ग्रहों का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति जहां धर्म के कारक हैं, वहीं बीते दिनों भी आपको राशिफल में मैंने बताया था शनिदेव वैराग्य के कारक ग्रह हैं। अब ये जो आज की ग्रह स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भौतिक दृष्टिकोण से भी सफलता प्रदान करने वाली है जातक को, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान, जीवन साथी, विद्या, शिक्षा, सब चीज पर देवगुरु का अधिकार है। शनिदेव की बात करें तो ये कर्म के कारक ग्रह हैं। इन दोनों का जन्म कुंडली में संबंध, और आज इसी विषय पर हमारी चर्चा है। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, इनमें से हमारी चर्चा 12 भावों में गुरु और शनि के ऐसे संबंध को लेकर के होगी, जिसमें से आज 6 भावों में गुरु और शनि के संबंध पर चर्चा है। एक भी ऐसा संबंध किसी भी कुंडली में निर्मित हो तो मैं कह सकता हूं कि ये एकमात्र ऐसा संबंध जन्म कुंडली के जहां सभी दुर्योगों का समन करने वाली है, वहीं जातक को हर प्रकार का सुख इसी एकमात्र ग्रह स्थिति से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा देवगुरु बृहस्पति से ही प्रारंभ हो रही है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न में हो, देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो, आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति लग्न में दिग्बली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में कारक ग्रह हैं। लग्नगत देवगुरु बृहस्पति को हर तरह से श्रेष्ठ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, केंद्र के चारों भावों में देवगुरु कहीं भी हो अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक होते हैं, लग्न में तो विशेष रूप से श्रेष्ठ। और ऐसी स्थिति में जबकि देवगुरु बृहस्पति लग्नगत हो, यदि कुंडली में शनिदेव लाभ भाव में हो तो समझ लीजिए कि ये अपने आप में वरदान से कम नहीं है। किसी तरह का ये ऐसा एक योग है कि किसी तरह की कमी जातक को जीवन काल में मिलेगी ही नहीं। कैसे, आइए इसको समझ लीजिए। आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति जब यहां होंगे तो लग्न में बैठ करके उनकी 5वीं दृष्टि पंचम पर, सप्तम पर 7वीं और नवम पर 9वीं दृष्टि होगी। अब इन 3 भावों पर दृष्टि डाल करके देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब जरा गौर करिए, शनिदेव यहां पर बैठ करके जब लाभ भाव में होंगे तो उनकी दृष्टि, शनिदेव को लाभ भाव में कारक ग्रह कहा गया है, परंतु समस्या यह है कि लाभ भाव में बैठ करके शनिदेव एक समस्या खड़ी कर देते हैं कि लग्न पर जब दृष्टि डालते हैं तो वो हर कार्य डिले कर देते हैं, हर कार्य जातक का धीमी गति से होने लगता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति के लग्न में होने से ये एक विशेष लाभ जातक को मिलेगा कि जो चीज धीरे हो सकता था उस दुष्प्रभाव को देवगुरु दूर करने का काम करेंगे। अब जरा गौर करिए कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। यहां पर भी शनिदेव कहीं ना कहीं विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, फलतः उस परेशानी को दूर कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति लग्नगत होने पर जातक को हर तरह का सुख, भूमि, भवन, वाहन, जाहिर सी बात है देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक ग्रह हैं, फलतः जातक को धन, धान्य इत्यादि से हर तरह से संपन्न कर देते हैं, हर तरह का सुख देते हैं। सप्तम पर उनकी दृष्टि होगी तो विवाह इत्यादि का सुख, संतान का सुख मिल रहा और ऊपर से भाग्य का सुख। शनिदेव की अष्टम भाव पर दृष्टि का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता।
इससे आयु में वृद्धि होती है, क्योंकि ये विच्छेद कर देते हैं, मृत्यु से विच्छेद कराते हैं, तो वो आयु की वृद्धि हुई। फलतः अगर जन्म कुंडली के लाभ में शनिदेव हों और लग्न में देव गुरु बृहस्पति, तो ये संबंध अत्यंत श्रेष्ठ संबंध माना गया है। यहां पर शनि की दृष्टि गुरु पर होगी, गुरु की दृष्टि शनि पर तो नहीं होगी, लेकिन गुरु शनि द्वारा उत्पन्न जितने भी दुष्प्रभाव है उसको शांत करेंगे। ये तीसरे 11वें का संबंध बनेगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। प्रिय दर्शकों, दूसरा भाव अगर देखें तो यहां पर यदि जन्म कुंडली में शनिदेव हो, यानी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव और जन्म कुंडली के 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति, इसे अत्यंत श्रेष्ठ संबंध कहा गया है। कैसे, तो आप जानिए। जहां पर शनिदेव होते हैं उस भाव की वो वृद्धि कर देते हैं, आप जानते हैं। और देव गुरु बृहस्पति कौन है, तो धन के कारक हैं। तो ज्योतिष का एक रूल काम करता है कि कारक ग्रह यदि अपने कारक भाव को देखे तो उस भाव में वृद्धि करेगा। 10वें में देव गुरु बृहस्पति को कारक माना गया है। शनिदेव चतुर्थ क्षेत्र पर अपनी दृष्टि डाल करके जातक को घर से दूर अवश्य जाने पर बाध्य कर देते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहा है कि ऐसे जातकों को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का प्रबल सुख देते हैं। अब यहां जरा गौर करिए कि शनिदेव जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हों, तो पहला पॉइंट तो यह हुआ कि ऐसे शनिदेव धन धान्य में वृद्धि करने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति धन के कारक होकर के दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव में। शनिदेव कर्म के कारक हैं और कर्म भाव 10वें है, तो 10वें से यदि देखा जाए तो शनिदेव का 9वें 5वें संबंध बन जाएगा। अब देव गुरु बृहस्पति यहां से बैठ करके पहले तो उन पर दृष्टि डालेंगे, तो जातक के वाणी में जो थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, द्वितीय में शनिदेव के होने के चलते जो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जातक को, वो देव गुरु बृहस्पति दृष्टि डाल करके दूर कर देंगे। अब इसके बाद देखा जाए तो ये भाव, आप अभी कुछ दिन पूर्व मैंने आपको बताया है कि ये भाव अर्थ त्रिकोण का लग्न है। धर्म त्रिकोण का लग्न, अर्थ त्रिकोण का लग्न। अब देव गुरु बृहस्पति अर्थ के कारक होकर के अर्थ त्रिकोण के भाव में, प्रथम भाव में बैठ करके इस भाव की अत्यंत वृद्धि करेंगे। फलतः जातक के जीवन काल में धन धान्य की कोई कमी नहीं। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ पर कोई बुरा प्रभाव वैसे नहीं डालती। अब जाहिर सी बात है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आती है, तो वो देव गुरु बृहस्पति उस भाव पर दृष्टि डाल करके, और घर से जातक को जो दूर जाना, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि के कारण एक परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि जातक को गृह से दूर जाना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति दृष्टि डाल करके उस दुष्प्रभाव को दूर कर देंगे। बाकी अष्टम पर बता चुका हूं, शनिदेव की दृष्टि का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। और लाभ पर शनिदेव की दृष्टि से लाभ में डिले होता है, लेकिन इस भाव में वो कारकत्व रखते हैं, फलतः जातक के पास धन आता है। तो ये अच्छी स्थिति यहां बनेगी। यहां पर एक बात आपको बता देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहां वैराग्य त्रिकोण वाले सूत्र को बहुत ज्यादा लागू मत करिएगा। मैं आज भौतिक सुख से संबंधित चीजों की ज्यादा चर्चा लेकर के आया हूं। यहां मूलतः वैराग्य वाली बातें नहीं है, ये बात भौतिक सुखों से संबंधित है। अब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि को देखें तो यहाँ धन भाव में बैठ करके लग्न, पहले तो द्वितीय भाव को देखेंगे, चतुर्थ को देखेंगे और षष्ठ को देखेंगे। फलतः रोग रिपूर्ण से भी जातक की सुरक्षा कर देंगे। अब द्वितीय भाव में शनि के होने के चलते जातक कई बार कड़वा बोल जाता है, शत्रुता पाल लेता है, उससे देव गुरु बृहस्पति रक्षा कर देंगे। फलतः जातक के जीवन काल में ऐसी स्थिति अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है, आजमा लीजिए। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है तीसरे भाव की। तीसरे भाव में शनिदेव हों और 9वें में देव गुरु बृहस्पति। जन्म कुंडली के तीसरे में शनिदेव का होना और 9वें में देव गुरु बृहस्पति का होना। मैं यहां पर एक सूत्र आपको बता देना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। सूत्र उल्टा है। अगर देव गुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे में और शनिदेव कुंडली के 9वें में हो, या कुंडली में कहीं भी देव गुरु होकर के, यानी लग्न में होकर के, पंचम में या तीसरे में होकर के यदि नौमस्थ शनिदेव पर दृष्टि डालें तो यह महाभाग्यवान योग बनता है। लेकिन मैंने उल्टा कहा है, शनिदेव तीसरे में हो और देव गुरु बृहस्पति 9वें में। ये दोनों अपने अपने भाव के कारक ग्रह हैं। तीसरे के शनिदेव प्रबल कारकत्व उत्पन्न करते हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली के 9वें में देव गुरु बृहस्पति को जबरदस्त कारक ग्रह माना गया है। अब ये दोनों एक दूसरे पर दृष्टि संबंध बनाएंगे। अब जरा गौर करिए, शनिदेव की दृष्टि पंचम पर पड़ना संतान सुख को बाधित कर देता है, संतान से सुख से जातक को दूर करता है। परंतु देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी इस भाव पर, तो वो कहीं ना कहीं जातक की संतति सुख में जो कमी आने की स्थिति है उससे ये बचाने का काम करेंगे। तो पहला पॉइंट यहां पर ये फायदा हो गया। बाकी धर्म भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति वैसे ही अच्छा है, जातक को महाभाग्यवान बना देते हैं। याद रखिएगा कि शनि महाभाग्यवान योग का सूत्र सिद्ध करते हैं, लेकिन जन्म
कुंडली के नवम में हो, तो मैंने पूर्व में बहुत सारे वीडियोज में समझा रखा है कि नवम के गुरु की चर्चा इस तरह से है कि ऐसे जातकों पर देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की, सबकी कृपा बनी रहती है। मैंने यहाँ तक एक सूत्र समझाया था कि ऐसा जातक किसी को दुआ छोड़िए बद्दुआ भी दे दे तो उसका कल्याण ही हो। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। शनिदेव तीसरे भाव में बहुत अच्छे हैं। अब शनिदेव की दृष्टि नवम पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि, तो ये दृष्टि संबंध से कोई नुकसान नहीं, से अच्छा माना गया। बाकी देव गुरु बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, जो जातक के व्यक्तित्व को भव्य बना देती है। नवम के गुरु हर तरह से बढ़िया ही होते हैं, तो उसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत है। यहाँ तक कि वो नीच के भी वो नवम में तब भी अच्छा फल देने वाले माने गए हैं। बाकी शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर यहाँ से पड़ेगी, लेकिन इससे कोई ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो 12वां भाव है वो देव गुरु बृहस्पति से केंद्र में रहेगा। तो केंद्र में होने के चलते जातक के व्यय तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी या बुरे कार्यों पर नहीं होंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति यदि कुंडली में बनी हुई है तो समझ लीजिए कि ये वरदान है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की। अब जरा गौर करिए कि चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति हों। वैसे तो शनिदेव क्षेत्र के कारक हैं, लेकिन चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति हों और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव हों। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव और चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति। पहला पॉइंट है कि देव गुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके भाव उच्च वाला बल प्राप्त कर लेंगे। भाव उच्च, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां पर चतुर्थ में कर्क राशि होती है, तो भाव उच्चत्व वाला उनको प्रभाव मिल जाएगा। दूसरे में शनिदेव होकर के देखा जाए तो देव गुरु की दृष्टि यहां पर तो नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां पर बैठे शनिदेव जब देव गुरु पर दृष्टि डालेंगे तो क्षेत्र, भूमि, भवन, वाहन, हर तरह का सुख जातक के जीवन काल में उसको प्राप्त होने लगेगा। यह संबंध भी यहां पर इसलिए श्रेष्ठ होगा कि क्योंकि शनि की दृष्टि क्षेत्र कारक, क्षेत्र पर दृष्टि डाल करके जातक को हर तरह का सुख, और शनि की दृष्टि से जो माता के सुख में कमी आ सकती थी उस कमी को देव गुरु बृहस्पति भी यहां से दूर करने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि देखा जाए तो स्थान हानि ही करते हैं देवगुरु, लेकिन यहां पर चतुर्थ में होकर के उच्च के तरफ फल देने के चलते ऐसा कोई नुकसान या कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होने देंगे। अब बारी आती है कि यहां से बैठे देवगुरु बृहस्पति की यदि दृष्टि को देखें तो वो अष्टम पर होगी और शनिदेव की भी दृष्टि अष्टम पर, तो ये आयु वृद्धि का ही प्रमाण माना जाएगा। यहां से देवगुरु बृहस्पति दसम पर दृष्टि डालेंगे, जो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, वो भी अच्छा है। शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, तो लाभ में कोई ऐसा विशेष कमी नहीं देखा जाए तो जातक के जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सुखों का विकास होगा। कई बार अगर उसको घर से दूर भी जाना पड़ता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी अवस्था में जातक के पास ये सारे सुख उपलब्ध होंगे, तो ये अच्छी स्थिति है। प्रिय दर्शकों, पंचम में किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति पंचम के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, लेकिन अगर पंचम में देवगुरु बृहस्पति पर शनि की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाती है तो ये बिल्कुल सूत्र अच्छा नहीं होगा, ये बिल्कुल अच्छा रिजल्ट करने वाला नहीं होगा, ये संतान सुख ही समाप्त कर देगा। अब आप अगर मेरे दर्शक हैं तो जानते हैं कि पंचम के शनि भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। पंचम के शनि का कष्ट, दुष्प्रभाव मैं हमेशा से आपको समझाता रहा हूं कि ऐसी स्थिति में जातक को उसके जीवन काल में कहीं ना कहीं परेशानी होती ही होती है, तो ये ठीक तो किसी भी तरह से नहीं है। यानी पंचम में न गुरु का यहाँ, क्योंकि अगर दृष्टि संबंध बनता है तो खराब है, और गुरु अकेले भी, मैंने एक सूत्र समझाया था कि अगर पंचम में अकेले भी गुरु हैं तब भी कहीं ना कहीं जातक को उसकी प्रथम संतति से, बड़ी संतति से कष्ट ही रहता है। पर फिर भी अगर शनिदेव ही कुंडली के पंचम में हो, परंतु उस अवस्था में शनिदेव पर या तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तब ये जाकर के मामला कुछ हद तक ठीक बैठेगा, तब जाकर के ये मामला कुछ हद तक ठीक बैठेगा। अब समझिए इस सूत्र को। अगर लग्नगत देवगुरु हो या नवम के देवगुरु हो, गुरु शनि पर जब दृष्टि डालेंगे तो इस भाव में, क्योंकि शनिदेव स्थान वृद्धि करते हैं, तो यहां संतान सुख को कम से कम बाधित नहीं होने देंगे। अब बारी आती है कि शनिदेव की पहली दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ेगी तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे। तो लग्नगत यदि देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन को बचा लेंगे, यानी दाम्पत्य जीवन को टूटने नहीं देंगे, जो मतभेद परेशानी हो। अब बारी आती है कि यहां बैठे शनिदेव लाभ और द्वितीय पर दृष्टि डालकर के विशेष करके कुटुंब से विच्छेद कराने का काम कर देते हैं। वहां पर अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति यदि भाग्य या लग्न दोनों ही भाव में कहीं हों तो इन दोनों ही भावों से संबंधित जो परेशानी, क्योंकि गौर से समझिए, देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न या नवम में हो तो जातक को भाग्यवान माना जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। किसी के मतांतर में भी लग्नगत और नवम के देवगुरु कहीं से कोई ऐसा नहीं कि जातक को कमजोर कभी होने देंगे, ये पहला पॉइंट रहेगा। अब जो शनिदेव की दृष्टि के चलते लाभ और द्वितीय पर परेशानी आ रही है, तो जाहिर सी बात है जातक का भाग्य तो तभी मान्य होगा जब उसके पास धन धान्य इत्यादि की स्थिति आए। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति जब देव शनि पर दृष्टि डालेंगे तो शनि का जो दुष्प्रभाव है उसमें बहुत हद तक कमी ला देंगे। मैंने पहले ही कहा है कि इस भाव में गुरु शनि का ऐसा कोई भी संबंध बहुत अच्छा नहीं है,
परंतु अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो यही एकमात्र स्थिति है कि अगर शनिदेव कुंडली के पंचम में भाव वृद्धि करेंगे, ऐसे जातकों को बहुसंतति योग बना करके देंगे, तो गुरु या तो नवम में हो या लग्न में हो, तब ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। और आज 6 भावों की चर्चा थी। छठे भाव में यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली में षष्ठ भाव में शनिदेव हों, तो आप जानते हैं कि षष्ठ के शनिदेव को मैं हमेशा कहा करता हूं ये अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। तो जन्म कुंडली के षष्ठ में शनिदेव हों और ऐसे शनिदेव पर या तो दशम के गुरु की दृष्टि हो या देव गुरु बृहस्पति कुंडली के द्वितीय भाव में हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में चूंकि यहां पर यह संबंध भी अत्यंत श्रेष्ठ संबंध माना जाएगा, देव गुरु बृहस्पति धन त्रिकोण के केंद्र में हो जाए, धन त्रिकोण के पंचम में हो जाए, और उस अवस्था में शनिदेव को षष्ठ में कारक ग्रह माना गया है। यहां से बैठकर के अष्टम पर दृष्टि आयु वृद्धि करा देते हैं, तृतीय पर दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ और 12वें पर भी दृष्टि से भी कोई नुकसान नहीं। ऐसी अवस्था में जब देव गुरु बृहस्पति केंद्र से ऐसे शनि पर दृष्टि डालेंगे तो चूंकि इस शनि से एक छोटी परेशानी भी होती है, जातक के शत्रु गाहे बगाहे खड़े हो जाते हैं। भले ये शत्रुहंता योग है, लेकिन जातक के शत्रु खड़े होते रहते हैं, उससे देवगुरु बचाव करा देंगे। अगर द्वितीय में होते हैं तब भी यही प्रभाव मिलेगा, यानी जन्म कुंडली में ये स्थिति अगर शनिदेव की बन जाए कि शनिदेव कुंडली के षष्ठ में हो, वो ऑलरेडी बहुत श्रेष्ठ है। और देवगुरु बृहस्पति या तो कुंडली के दशम में हो या कुंडली के द्वितीय में हो। प्रिय दर्शकों, आज 6 भावों पर चर्चा हुई और मैं बता दूं कि किसी भी कुंडली में इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो आप नोट करके रखिए, किसी वरदान से कम नहीं है। अब मेरे कुछ दर्शक ऐसे होंगे जिनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि अगर ऐसी स्थिति में कुंडली में कोई एक ग्रह नीच का हो तो, कोई भी एक ग्रह नीच का हो तो अगर देव गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और शनि की दृष्टि पड़े, क्योंकि सारे सूत्र ऐसे ही बने हुए हैं जहां देव गुरु बृहस्पति यदि शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तब, या देव गुरु बृहस्पति पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसा ही सूत्र है। अगर देव गुरु बृहस्पति नीच के होंगे तो शनि की दृष्टि से नीचत्व उनका भंग हो जाएगा, और अगर शनि नीच राशि में होते हैं तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से जो उनके नीचत्व के चलते दुष्प्रभाव उत्पन्न होगा उसमें कमी आ जाएगी। तो आशा करता हूं देव गुरु बृहस्पति और शनि के इस संबंध को आपने भली भांति समझ लिया, और बाकी के 6 भावों में इस संबंध को मैं कल समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।